Hello students, welcome to Core Academy. This is Amesh Renwal and today's topic is actually हम लोग किस चैप्टर पर थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपको मिल गया होगा YouTube पर. So today we are going to start lecture 2 of coordinate geometry. In lecture 1 we understood what is the meaning of coordinate geometry and we learned how can we locate a point uniquely on reference plane. मतलब कोई भी पॉइंट का एड्रेस कैसे दिया जाता है ये हमने अच्छे से समझा था कि और उस पॉइंट को एड्रेस देने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इस पॉइंट तक कैसे पहुंचा जाए ये डिसाइड किया गया मैथमेटिशियन के थ्रू. एड्रेस देते टाइम इधर जितना मूवमेंट हुआ तो अगर 1 2 3 और अगर इधर 3 है 1 2 3 4 ले लो 3,4 इस तरीके से हमने देखा. मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, आई होप कि आपसे हुए होंगे. कुछ दो या तीन बच्चों ने कंप्लीट होमवर्क भी सबमिट किया है कमेंट बॉक्स में. गुड, दे आर डूइंग गुड और बाकी भी अच्छा ही कर रहे होंगे. लेकिन अगर आप अच्छा कर रहे हो तो हाउ कैन आई नो? तो देयर इज वन वे सो दैट आई कैन नो व्हिच इज यू कैन पोस्ट योर होमवर्क in comment box so that I can know. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो कोई भी पॉइंट रेफरेंस प्लेन पर इस तरीके से दिखाया जाता है p x, y. x को एब्सिसा बोलते हैं और y को ऑर्डिनेट बोलते हैं. एब्सिसा को x कोऑर्डिनेट यानी x फ्रेम में उसका एड्रेस यानी एड्रेस जो है वो दो नंबर्स के थ्रू हम लोग एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट का दे सकते हैं. ऑर्डिनेट या फिर बोल दो वाई कोऑर्डिनेट. हमने कई सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना सीखा. पॉइंट दिया था उसकी इमेज इन रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने देखा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने किए थे. अब आगे जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं. ये सब रिवीजन मैंने इसलिए कराया सो दैट यू कैन विजुअलाइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, तो आवर टुडेज टॉपिक इन लेक्चर 2 इज स्ट्रेट लाइंस ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल एक्सिस. तो कोऑर्डिनेट लाइंस स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस व्हाट? तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ कि जो भी पढ़ेंगे सबसे पहले उसको इमेजिन करेंगे. तो इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. अब बात की जा रही है स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो if I want to imagine a line which is parallel to x-axis, how can I imagine? Sir, this is that line. Sir, this is that line which is parallel to x-axis. This is that line. All these are parallel to x-axis. So if I want to imagine those lines which are parallel to y-axis, how can I draw them? Like this, like this. They are parallel to y-axis. Even y-axis itself is parallel to y-axis. Even x-axis itself is parallel to x-axis. ठीक है सर, जो टॉपिक लिखा है वो तो समझ आ गया. अब इस टॉपिक में कहना क्या चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूं बच्चों, x इक्वल टू a, फर्स्ट पॉइंट इसका x इक्वल टू a may be any number. It may be 1, it may be 1.2, it may be 1.3, it may be 4, it may be 4.2, it may be -2 also. X equal to a represents a straight line parallel to y-axis. ठीक है? How is it so? Okay, इसको समझते हैं और सेकंड में लिख देता हूं मैं ताकि नोट्स कंप्लीट हो जाए. y equal to कोई भी कांस्टेंट a नहीं लिया वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहां भी a यहां भी a. क्या ये दोनों a इक्वल है?
y equal to k मतलब y equal to 2, y equal to 2.1, y equal to -3, y equal to √2, y equal to 5 represents a straight line parallel to x axis. अब लिखवा तो दिया, बोल भी दिया, अब हमें इसको समझना है. ठीक है, समझते हैं. एक एग्जांपल हम लोग करते हैं. गेट और ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन corresponding to x equal to 3. इसका मतलब क्या है, और ये भी फील करना है कि सर क्यों x equal to 3 एक स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन है. हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है having perpendicular x and y axis. Here it is 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. X equal to 3. X equal to 3 means what? X equal to 3 means any point whose x coordinate abscissa whose x coordinate is 3 means those points are 3, 1, 3, 0, 3, -half, कुछ भी आए जो मन में आए लिख दो. 3, 4, 3, -5. बस इतना याद रहे कि x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है. 3, -7, 3, 2 and so on. So as I try to represent all those points, first to represent 3, 1, 1, 2, 3, 3, 1. Second to represent 3, 0, 1, 2, 3, 3, 0. No movement on y-axis or parallel to y-axis. 3, -half. If this is -1, 3, -half. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So as you join all these points, you get a straight line parallel to y-axis. So this line is known as x equal to 3. अब इसको फील करो बहुत अच्छे से, अंदर तक फील करना है ना, फील आनी चाहिए. तो अब कैसे आएगी बच्चों? एक हैप्पीनेस अपने आप आपको इंस्ट्रक्ट करती है आपका माइंड कि हाँ समझ गया बेटा तू. x equal to 3 मतलब कैसे इमेजिन करोगे? सर वो दुनिया के सारे पॉइंट्स लेने हैं जिनके x कोऑर्डिनेट 3 हैं, तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स लोग उनके लिए ऐसे तो आना ही पड़ेगा. फिर ऐसे में ऐसे जाओ कि ऐसे जाओ कि इतना जाओ कि नीचे जाओ कि इतना जाओ, बार-बार यही एक लाइन पर सारे पॉइंट्स मिलेंगे. दैट्स व्हाई x equal to 3 is a straight line parallel to y axis. ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं. अब अगर x equal to 1 होता तो ये x equal to 1 हो जाता. अगर x equal to -1 होता तो ये x equal to -1 हो जाता. x equal to -2 होता तो ये x equal to -2 हो जाता. समझ रहे हो ना? फील आई? ओके. अगला क्वेश्चन है गेट और ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन करस्पॉन्डिंग टू y equal to 4. y equal to 4. इसकी भी फील लेते हैं. तो y equal to 4 मतलब all the points on the line क्या होंगे? 0, 4. अब की बार y कोऑर्डिनेट को फिक्स रखना है क्योंकि y equal to 4 है. Whatever be the x address of the point, यानी वो सारे पॉइंट जिनका x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो लेकिन y कोऑर्डिनेट 4 है. 1, 4, 2, 4, 3, 4, -1, 4, -2, 4 और न जाने ऐसे कितने पॉइंट्स. So as I try to draw these points on Cartesian plane, what do I observe that 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4. What am I doing? I am representing, I am plotting all those points जिनका y कोऑर्डिनेट 4 है. तो x कितना भी चल लो, इधर वाली मूवमेंट पर कोई रोक टोक नहीं है, तो चला ही नहीं, यही रहा. एक ये पॉइंट हो गया. व्हाट इज इट? इट इज 0, 4. 1, 4 तो 1, 1, 2, 3, 4. 2, 4, 3, 4,
4, minus 1, 4, and so on. So what do I get? I get a line parallel to x-axis. So what is it? It is y equal to 3. It is y equal to 4. It is y equal to 2. It is y equal to 1. It is y equal to -1. तो अब आगे से कभी भी x equal to 2 दिख जाए तो हाउ विल यू इमेजिन? सर इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. ये क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन किससे बनती है? पॉइंट्स से, और पॉइंट्स x equal to 2 को फॉलो करते हैं. तो वो सारे पॉइंट्स जिनका x कोऑर्डिनेट 2 हो वो इस स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेंगे. ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर मैं सिर्फ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करूं तो x equal to 2, तो ये भी तो x equal to 2 वाला ही पॉइंट है, ये भी तो x equal to 2. Any such infinite points will make a straight line x equal to. I hope आपको समझ में आया होगा. ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं. आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सॉल्व मैं भी करूंगा, और समझना कि वो क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 1. Find area of a rectangle which is formed by the lines. अब बच्चों मुझे बताओ कितनी लाइंस मुझे लेनी पड़ेगी? If I want to construct a rectangle, then how many lines do I need to make the rectangle, to construct the rectangle? 1, 2, 3 and 4. Got it? So the lines are x equal to 2, x equal to -2, y equal to 3 and y equal to -3. These are the lines. ठीक है, अब हमें रेक्टेंगल बना करके उसका एरिया निकालना है. Once we construct the rectangle, how can we find the area of the rectangle? If the rectangle is a, b, c, d, then we require this length and this breadth. Suppose this is 7, this is 2, so area of the rectangle will be 7 into 2, which is equal to 14 square units. So what should we do is we should draw the rectangle formed by these lines. तो अब हम जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं. So this is x-axis, this is y-axis. Now first line is x equal to 2, तो first mark 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. अगर आपको एक्चुअल कार्टेशियन प्लेन बनाना है एकदम एक्यूरेट तो आपको ये 1 सेंटीमीटर के गैप में लेना चाहिए. आपकी मर्जी है 0.55 करके भी ले सकते हो, इसी को तो स्केलिंग कहते हैं. फिर ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. x equal to -2, x equal to 2, x equal to 2 मतलब 1, 2. ये रही वो लाइन x equal to 2 की. This is the line x equal to 2. x equal to -2, -1, -2. x equal to -2, x equal to 2, y equal to 3, 1, 2, 3, y equal to 3. This line is y equal to. इस क्वेश्चन में मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं. Also write coordinates of vertices. Vertices मतलब समझते हो? Vertex का प्लूरल. ये वर्टेक्स, इन सब के कोऑर्डिनेट्स भी आपको बताना है. ये y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -3 का होगा. 1, 2, ये y इक्वल टू -3. बन गया रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का नाम है a, b, c. फील नहीं हो रहा तो देखो ये जो शेडेड रीजन है, दिस रिप्रेजेंट्स आवर रेक्टेंगल गिवन इनटू द क्वेश्चन. दिस इज आवर रेक्टेंगल. सो फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए. हाउ कैन वी डू दिस? ये तो आपको पता लग ही गया कि अगर यहाँ 90 डिग्री तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा. बोथ आर पैरेलल. 90 90 बोथ आर पैरेलल. ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बन गया. अब आप देखो ये नीचे में कितना है? -2. ऊपर में कितना है? सॉरी -3 बनाना था ना, तो बच्चों ये लाइन मैंने गलत ड्रॉ कर दी. y इक्वल टू -3 है, माइनस और -2 -3. नीचे -3 ऊपर -3, तो टोटल कितना हो गया? 6.
इधर -2, इधर 2, तो ये कितना हो गया 4। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो क्या है एबीसीडी का, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ 4 into 6 that is 24 यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट। यूनिट का स्क्वायर क्यों होता है, 4 मीटर इंटू 6 मीटर 24 मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट का स्क्वायर। अब वर्टाइसिस की बात आती है, देखो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ऐसे कितना चला -2, ऐसे -3, तो -2, -0 से ऐसे कितना चला 2, ऐसे कितना चला -3, तो 2, फिर सी के लिए देखते हैं, ऐसे कितना चला 2। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते टाइम आपको इसी तरीके से सोचना है, 1 2 1 2 3 1 2 3। व्हाट इज इट, इट इज 2, 3। एंड व्हाट इज इट, इट इज 1 2 माइनस का -2, y कोऑर्डिनेट 1 2 3 -2, 3। सो this is the complete solution of the question which is given right now। तो आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से x equal to k और y equal to k represents a straight line on Cartesian plane और on xy plane। अब बच्चों क्या है ना कि आपके ज्यादा कुछ दिया नहीं है, तो मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें पढ़ा देता हूं, क्योंकि देखो आपकी एनसीईआरटी तो कवर हो गई है, कंप्लीटली कवर हो गई है। तो मैं एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 9-10 के लेवल पर क्या होते हैं, एनटीएससी होता है 10th में, उसमें 9 का भी सिलेबस आता है, पूरी मैथ्स, पूरी सोशल, पूरी साइंस। और ओलंपियाड्स आप जानते ही हो, ठीक है, कई सारे एनएसओ नेशनल साइंस ओलंपियाड, एनएमओ नेशनल मैथ्स ओलंपियाड, ठीक है, रीजनल मैथ्स ओलंपियाड आरएमओ जो गवर्नमेंट कराती है, बाकी और भी कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ओलंपियाड्स कराते हैं। और आपको पता हो मैथ्स में तो नहीं होती, लेकिन साइंस में एक विज्ञान पहेली भी होती है जो कि एनसीईआरटी कराती है। तो ऐसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां पर जो आपने पढ़ा उसमें बेसिकली बच्चों कुछ नया नहीं आता है, आपने जो पढ़ा उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा घुमा करके, ताकि बच्चों को लगे कि उन्होंने जो पढ़ा है वो उसको अप्लाई करना जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सिलेबस तो पूरा कर लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी 9th में दिया हुआ था। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x equal to 4 and x equal to -2। आप इसको बच्चों विदाउट यूजिंग द पेन मेंटली भी कर सकते हो, ठीक है, मेंटली कर सकते हो। मतलब आप अगर सोचोगे ना तो विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये लाइन का है और ये लाइन का है। सो फील इट इन योर माइंड, 1 2 3 4 वो सारे पॉइंट्स इनके x कोऑर्डिनेट 4 है। x इक्वल -2 1 -2 -1 -2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 2, दैट इज 6। आया समझ में, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन, राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स कैपिटल A and कैपिटल B at a distance of 4 units on the line y equal to 2। y equal to 2 नाम की जो स्ट्रेट लाइन है, या जो भी स्ट्रेट लाइन y equal to 2 से बनेगी, उसमें आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं, कैपिटल A और कैपिटल B एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स, जो कि 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है, लेकिन किस पर होना चाहिए, y equal to 2 पर। तो y equal to 2 जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कैसी होगी, 1 2, ये रही y equal to 2 नाम की स्ट्रेट लाइन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो कोई भी 2 पॉइंट है, तो मान लीजिए अगर मैं A यहां लेता हूं, तो B जो लूंगा वो इससे 4 डिस्टेंस पर लूंगा, तो 1 2 3 4,
ये वही है 1 2 3 4। तो देखो ए और बी के बीच की डिस्टेंस 4 हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे में ए क्या हो गया? ए हो जाएगा एक्स पर चलना ही नहीं पड़ा 0 1 2। बी क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट 1 2 3 4, वाई कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा 1 2। यही तो खास बात है कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 2 ही होगा। मान लीजिए -1 -2 -3 -4, यहां एक पॉइंट लेता हूं, ये क्या है -4, 2। अब इससे 4 यूनिट के डिस्टेंस अगर मैं इसको a मानूं तो b के लिए इधर आना पड़ेगा, तो -5 -6 -7 -8। तो क्या बन गया -8, 2। दिस इज तो a और b मैं और भी तरीके से ले सकता हूं। a ले लिया -4, 2, b उससे 4 की डिस्टेंस पर इधर भी ले सकता था, इधर भी ले सकता था। तो इस तरीके से हम लाखों इनफाइनाइट पेयर्स तैयार कर सकते हैं। y = 2 की लाइन पर दो पॉइंट्स इस तरीके से ले सकते हैं जिनके बीच के डिस्टेंस 4 यूनिट हो। तो b क्या आ गया -8, ठीक है। तो आई थिंक इतना इनफ है आपको ये समझाने के लिए कि क्यों x = 2, क्यों x = 3/2, क्यों x = 5/2, क्यों x = √2, क्यों y = -3। ये ऐसी लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि पैरेलल टू x या y एक्सिस होती हैं। अब कुछ एडिशनल चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं बियॉन्ड एनसीईआरटी। बियॉन्ड एनसीईआरटी जो चीजें हम लोग 10th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हैं बिकॉज ये चीजें रिक्वायर्ड है कोचिंग का स्टडी मटेरियल यानी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं क्वेश्चन बैंक लेने का तरीका, कोचिंग में फोन करो, यू विल गेट द मटेरियल। अब एनसीईआरटी के अलावा हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। इसको ध्यान से समझना, किसी पॉइंट की डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से। व्हाट डज इट मीन? कि अगर सर कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट px, y है तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस OP ये हमें चाहिए। बहुत आसान है। देखो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y है, इसका मतलब जो मैंने परपेंडिकुलर यहां डाला, दिस रिप्रेजेंट्स x एंड दिस रिप्रेजेंट्स y। आई वांट दिस OP, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं फ्रॉम PGT, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। OP क्या आया? √x² प्लस y²। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ऑफ -1, 2 फ्रॉम ओरिजिन, इफ द पॉइंट इज कैपिटल P, तो OP क्या हो जाएगा? क्या सीखे? P के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया ना। तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? √5, लगभग 2.2 आया समझ में? ठीक है, लगभग है, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि √5 इरेशनल नंबर है। आपको पता है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। नंबर सिस्टम जो पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको मेंशन किया था, बताया था कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप सीख ही गए। अगर आपको और भी फील करना है अभी, तो ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए, इसके डिस्टेंस आप समझ जाओगे। पॉइंट क्या है? -1, 2, तो -1 1, दिस इज -1, 2, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ये निकालना है। ये 2 है, ये 1 है, ये क्या हो गया? √4, 2² 4 + 1 5। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। इसमें एक और क्वेश्चन और देता हूं मैं। हाउ मेनी पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 unit from the point from the origin। क्वेश्चन क्या है?
कि ओरिजिन से 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर कितने पॉइंट्स होते हैं? 2, 3, ऑप्शन सी 4, डी इनफाइनाइटली मेनी, यानी अनगिनत ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं। अब आप देखो, हाउ मेनी पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट? 1, 2, एक तो ये रहा पॉइंट। तो बच्चों क्या करो, अगर ये सेंटर ले लो, यहाँ पेंसिल रख दो और घुमा दो, तो यू विल गेट अ सर्कल। एवरी पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ every point because radius of the circle is, so what have we seen? We have seen that infinite points may exist which are at a distance of 2 unit from the origin. तो आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ distance of minus 3 comma x from the origin is 4 unit, find x। अब कंफ्यूज मत होना कि सर y कोऑर्डिनेट की जगह x लिख दिया। x का मतलब है अननोन, यानी ये हमें पता नहीं है। तो माइनस 3 comma x जो भी है ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अगर इसको p लिखूं, OP होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर। और x की जगह क्या? माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर बोलो या 3 का स्क्वायर बोलो, बात बराबर है। OP आपको कितना दिया हुआ है? 4 यूनिट। इसको 5 यूनिट कर लो। OP दिया हुआ है 5, इज रूट ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर किया क्योंकि रूट हटाना है, दोनों तरफ स्क्वायर किया। 9 प्लस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। किसका स्क्वायर 16 है? प्लस माइनस 4। सो द पॉइंट P इज माइनस 3 comma 4 और माइनस 3 comma माइनस 4। इसका मतलब माइनस 3 comma x जो भी पॉइंट होगा वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि 5 यूनिट की डिस्टेंस पर रहे। तो ऐसे हमें 2 पॉइंट मिले। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और एडिशनल क्या पढ़ेंगे हम लोग? एडिशनल में हम लोग पढ़ेंगे एक और चीज, डिस्टेंस फॉर्मूला। जो बियॉन्ड एनसीईआरटी है उसमें एक और चीज, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, ये एक तो देखो आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ बियॉन्ड एनसीईआरटी है। तो जो इंटरेस्टेड है वही इसको पढ़े, जो नहीं है वो ना पढ़े। इट्स क्वाइट सिंपल। तो अगर कोई 2 पॉइंट दिए हैं, एक है x1, y1, एक है x2, y2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है AB, दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला व्हिच इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला रिकॉल कर लो। कोई भी 2 पॉइंट, देखो रटना नहीं है, कई बच्चे फॉर्मूले को रटते हैं। और एक बात मैं दूसरी बार बोल रहा हूं कि ये वीडियो या ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, दिस इज बियॉन्ड एनसीईआरटी, मतलब 9th एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो 10th में है, तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि 9th में जो अच्छे बच्चे हैं वो कई तरह के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होते रहते हैं। सो दे विल नीड दीज फॉर्मूलाज। सो व्हाट हैव वी लर्नड इज, अगर हमें 2 पॉइंट दिए हैं, इमेजिन एवरीथिंग, इमेजिन कार्टेशियन प्लेन। इफ वी आर गिवन 2 पॉइंट्स, its x and y coordinates are given, the distance between these 2 points निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। सो एग्जांपल, find distance between the points -3, 1 and 0, 5।
इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इट्स क्वाइट सिंपल। सो लेट इट बी पॉइंट ए एंड इट बी बी, देन ए बी हो जाएगा रूट ओवर x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। x2 minus x1 0 minus minus 3, y2 minus y1 5 minus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट ओवर 25 इज इक्वल टू 5। आया समझ में? ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अब मैं इसमें ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बच्चों मैंने आपको बोल दिया कि क्यों नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ये बियॉन्ड है और 10th में है, तो 10th में हम इसको पढ़ेंगे। जब हम 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं ना बच्चों, तो बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपको उन सब की जरूरत नहीं है, आप सीधा बस इतना याद रखो कि कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 2 पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन में कहीं पर भी, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस रूट ओवर दोनों के एब्सिसास के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के ऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लेते हैं। तो ये कि इफ vertices of a triangle are minus 1,3, 2,6 and 1,4, find length of the sides, find length of sides of the triangle। तो जो ट्रायंगल बना है, अब बच्चों मैं एक्चुअल कार्टेशियन प्लेन नहीं बना रहा हूं, क्यों? अगर एक्चुअल कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा तो थोड़ा परेशान हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया -1,3, ये वाला हो गया 2,6, ये वाला हो गया 1, let this vertex be A, this is B and this is C, so we can find AB। how can we find? हम लोगों ने क्या सीखा है, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? दोनों के एब्सिसास का डिफरेंस का स्क्वायर, तो 2 minus minus 1 3 का स्क्वायर, 6 minus 3 3 का स्क्वायर, 9 into 2 18, तो 3 रूट सर्ड्स का सिंप्लीफिकेशन याद है, BC 1 minus 2 का स्क्वायर, 4 minus 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 8 5 रूट 5। AC 1 minus minus 1 यानी 2 का स्क्वायर, 4 minus 3 यानी 1 का स्क्वायर, क्या आया रूट 5। तो AC रूट 5 आया, BC रूट 5 आया और AB आया 3 रूट। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस। क्यों? बिकॉज इट्स टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ्स। तो 10th में यही सब कुछ है। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो पूरी 10th तो आपसे नहीं बनेगी, पूरी 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1 आपसे बन जाएगी। तो पहले अपनी तो बना लो, फिर 10th का सोचना। तो बच्चों 10th में ऐसे ही क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस दे दिए, क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स पूछी है। एक बार आप चारों साइड्स की लेंथ निकालोगे तो आप ये भी कमेंट कर सकते हो, अगर आपने ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ निकाली तो या तो ट्रायंगल स्केलियन होगा, या आइसोसेलेस होगा, या इक्विलैटरल होगा। इक्विलैटरल कब होगा? जब तीनों साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस कब होगा? जब कोई दो साइड्स इक्वल है। स्केलियन कब होगा? जब तीनों साइड्स अनइक्वल है। तो इसी तरीके से 10th में क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो रोम्बस हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस 10th में है, डिस्टेंस फॉर्मूला की प्रैक्टिस। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, सबसे पहले आपको अपनी 9th पूरी करनी है। तो बच्चों 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना था मैं आपको समझा चुका हूं। आपको जहां पर भी दिक्कत आए आप मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप होमवर्क देख लेना। अभी मैं आपको होमवर्क यहाँ पर भी बता देता हूँ। आपको करना है एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, कंप्लीट एनसीईआरटी विद चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ नहीं छोड़ना है, ना एग्जांपल छोड़ना है ना क्वेश्चन छोड़ना है। इसके करने के बाद में आपको शीट एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 करनी है। आपके पास 3 से 4 दिन है, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई थिंक टेस्ट आपका जो भी होगा 18 या 19 तारीख के बाद होगा, लेकिन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा हो गया। आप प्रिपेयर करें। शीट मतलब जो कोचिंग का मटेरियल है
उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी सारी एक्सरसाइज करनी है आपको और एनसीईआरटी करनी है। और अगर आपको फिर भी और भी मेहनत करनी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है, कोचिंग की वेबसाइट नहीं, ncert.nic.in/exemplar। एंटर मारोगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू एग्जाम्पलर। फिर आप वहां चैप्टर चूज कर लेना। एग्जाम्पलर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी ने ही निकाली है, ये बुक मतलब सरकारी बुक है। तो आपको आज का समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी पूरी हुई। आपको जो भी डाउट है बच्चों, वापस से बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना या कॉल करके पूछ लेना या व्हाट्सएप। सो बाय एवरीवन।